हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग यार। आवाज आ रहा है क्या? एक बार क्विकली बता देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यार। आवाज क्लियर है? कैन वी स्टार्ट? चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय यार। परफेक्ट। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? आप स्क्रीन भी देख पा रहे? एक बार क्विकली बता देंगे सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट द रिवीजन ऑफ अ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट। गुड इवनिंग। यस, परफेक्ट। बढ़िया। हेलो। करें, स्टार्ट करें? सब लोग रेडी है? परफेक्ट। यस। चलिए, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। यस पब्लिक। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा एवरीवन। चलिए। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। लेट्स डू अ सुपर क्विक रिवीजन फॉर लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट। लेट्स क्विकली अटैक। तो जैसे अपन ने ब्लड रिलेशन किया, सिटिंग अरेंजमेंट किया, इन द सिमिलर फैशन, सिमिलर पैटर्न, लेट्स डू डायरेक्शन टेस्ट। तो भाई इसमें भी अपन क्या करने वाले? अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम सम इजियर वंस। क्वेश्चंस कहां से है? मॉड्यूल, सॉल्व एग्जांपल्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब वैरायटी के क्वेश्चंस कवर होंगे। जस्ट बी वेरी फोकस्ड। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आई क्विकली रीड द क्वेश्चन, देन अपन साथ में सॉल्व करेंगे। अगर आप खुद कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, अगर आपको मेरी हेल्प लगेगी तो आई एम डेफिनेटली देयर। लेट्स क्विकली अटैक। चलिए, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले एक बार ये डायरेक्शंस रिवाइज कर ले। क्या बोला भाई? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये तो एकदम कॉमन वाले हैं। अब इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। क्या ये सब चारों डायरेक्शंस आपको क्लियर है? ये वाले तो नॉर्मल है यार, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस्टेक नहीं करना है। एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग डिफिकल्ट, राइट? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, बस ऐसे याद रखना है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? पक्का? चले आगे, एवरीवन रेडी? चलिए, बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। एनी क्वेश्चंस एट द एंड? फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से समझ। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। तो क्लियरली बोला, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, नॉर्थ गया 2 किलोमीटर। ये अगेन, ये वाले सेशन में वी विल बी सॉल्विंग अराउंड 20-21 क्वेश्चंस। शुड टेक अराउंड 1 hour 15 मिनट्स मैक्सिमम। चलिए, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। तो इधर से चालू किया समझ उसने, वो गया 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ गया। फिर क्या बोला? टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अगर नॉर्थ जा रहा है, उधर से राइट मतलब किधर को जाएगा भाई? ईस्ट को जाएगा। 2 किलोमीटर गया। क्लियर? अब उसने क्या किया? टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। तो अब वो ईस्ट साइड जा रहा था, ईस्ट से अगर राइट जाएगा तो किधर की ओर जाएगा भाई? साउथ की ओर जाएगा। परफेक्ट। क्वेश्चन ने क्या बोला? व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग? ये ही है, तो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है वो? सर वो साउथ फेस कर रहा है, मतलब कौन सा? ऑप्शन ए। इज दिस सुपर क्लियर? पहले गया नॉर्थ, मारा राइट मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, फिर मारा राइट मतलब गया साउथ। सॉर्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन सुपर इजी फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल्स। लेट्स गो अहेड। क्या बोल रहा है? रामू वॉक्स, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे एवरीवन। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। तो चालू करे कहानी, उसका घर इधर है समझो। एच फॉर हाउस लिया मैंने, एच फॉर हाउस लिया। ही वॉक्स टूवर्ड्स वेस्ट, तो भाई वेस्ट गया वो। कितना कितना बोला वो? ध्यान देना, 5 किलोमीटर गया वो वेस्ट। चलिए भाई, इधर से 5 किलोमीटर वेस्ट, कोई दिक्कत? बढ़िया। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अगर वो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से राइट मतलब टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो नॉर्थ कितना गया वो? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत इधर तक? आगे। देर आफ्टर शी टर्न्स, रामू शी है, ठीक है। रामू देर आफ्टर शी टर्न्स लेफ्ट
एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो अब अगर वो नॉर्थ जा रहा है, लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स वेस्ट होगा, तो वेस्ट कितना गई वो 2 किलोमीटर। इधर तक भी क्लियर है, मैंने ये कवर किया। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो नॉर्थ जा रही थी, लेफ्ट गई 2 किलोमीटर। आगे फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अगर वो अब वेस्ट जा रही है, लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स साउथ आएगी, कितना चली वो 3 किलोमीटर, तो साउथ आई 3 किलोमीटर। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, ये सेम लाइन पे आ गई वो, पक्का। क्या बोला क्वेश्चन ने, फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देख अगर रामू साउथ जा रही है, राइट मतलब किधर होगा बेटा, राइट मतलब टूवर्ड्स वेस्ट होगा, तो अब वो वेस्ट गई कितना 3 किलोमीटर। इज दिस सुपर क्लियर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन, बहुत बढ़िया, वेस्ट जा रही है बराबर, इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। तो अगर वो हाउस पे खड़ी है, क्वेश्चन ने बोला कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम हर हाउस, तो हाउस पे अपन खड़े रहे, उधर से देखा उसका फाइनल वाला डायरेक्शन किधर दिख रहा है, वेस्ट साइड दिख रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला व्हाट डायरेक्शन शी इज फ्रॉम हर हाउस, तो अपने हाउस से वो किधर की ओर है, वेस्ट की ओर है। बढ़िया है क्या पब्लिक, बढ़िया है क्या। एक बार क्विकली कुछ नोट करना है कर लो। ओके बेटा सही है, अर्जुन सर 2 मिनट में एंड कर रहे हैं, बढ़िया ही है। तो आप आ जाना यार, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग वाले एकदम बेबी क्वेश्चंस है, सो इवन इफ यू मिस अराउंड 2-3 क्वेश्चंस, कोई लोड नहीं, और बहुत धीरे जा रहे हैं अपन, आ जाओ आप आराम से। चल एक बार मेरे को बता देंगे डन है क्या, तो अपन आगे जाते भाई। डन है क्या, चिरी मिरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे, बताओ भाई। डन, सब लोग एकदम ट्रैक पे है, सब लोग को ये इजी क्वेश्चंस जम रहे हैं। धीरे धीरे अपन लेवल अप करेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। चल सब कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। तो आज अपन पाइथागोरस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो वॉच टावर वाले क्वेश्चंस करेंगे, प्लस माइनस वाला भी एक वैरायटी है वो भी करेंगे, तो डोंट वरी यार। चल बेटा नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एवरीवन स्टे फोकस्ड। क्या बोल रहा, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ओके ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। यस, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो एक पॉइंट से चालू किया, समझ, इधर से स्टार्ट किया, मैंने उसको पॉइंट को ए बोल दिया स्टार्टिंग में। वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई नॉर्थ गया वो 4 माइल, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल्स। तो अब नॉर्थ जा रहा था, उन्होंने बोला वो लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट मतलब नॉर्थ से लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट गया कितना 6 माइल, तो थोड़ा बड़ा बता देता, 4 से बड़ा हो जाएगा 6 माइल्स, ये 4 है ये 6 है, थोड़ा बड़ा बता दिया। आगे लेट्स कंटिन्यू, ओके। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल्स, तो अब वो वेस्ट जा रहा था, उधर से राइट मारा, वेस्ट से राइट मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ रे भाई, नॉर्थ गया कितना 3 माइल, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है, नॉर्थ गया 3 माइल। आगे एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स, तो अब नॉर्थ से राइट मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, तो राइट गया कितना गया 4 माइल, बहुत बढ़िया। एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, तो इधर आके वो अभी चिल मारने लग गया, इधर उसने चिल मारा। आगे ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में और 2 माइल गया। तो अगर आप समझ पा रहे हो बेटा, ध्यान देना, ये टोटल 6 था, ये 4 और 2 टोटल 6 हुआ, मतलब ये सेम लाइन में आ गए, बहुत बढ़िया सर। आगे एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल, अब अगर बंदा ईस्ट जा रहा है, राइट मारेगा तो साउथ की ओर आएगा ना भाई, साउथ गया 1 माइल। क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, टिडिंग टिडिंग। बढ़िया है क्या पब्लिक, एक बार रिवाइज करवा दूं पूरा। क्या बोला, आदमी चला नॉर्थ गया 4 माइल, फिर लेफ्ट मुड़ा गया 6 माइल, ठीक है, टेक्स टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल्स, इधर तक क्लियर। फिर क्या बोला, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स, इधर से फिर राइट गया वो, आधा घंटे का ब्रेक लिया, सेम डायरेक्शन में 2 माइल्स गया, फिर फाइनली उसने क्या किया, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल, तो राइट मार के 1 माइल पे चिल मारने लग गया, रुक गया, तो कौन से डायरेक्शन में वो आ गया है फाइनली, साउथ डायरेक्शन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, अगेन वेरी सॉर्टेड, परफेक्ट भाई, सही है। चले आगे नेक्स्ट, चलिए, आई गेस दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज स्टे फोकस्ड। क्या बोल रहा, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, हाँ भाई बोर्ड पे ध्यान दे, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी। तो क्या किया, अरुण ने ए से चालू किया चलना,
एंड वॉक 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी। तो इधर से ईस्ट गया 10 किलोमीटर और किधर आके पहुंच गया बी। बहुत बढ़िया। देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। तो नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर गया 3 किलोमीटर्स और इधर आ गया पॉइंट सी पे। फिर से पढ़ू, ए से चालू किया, 10 किलोमीटर ईस्ट गया, बी पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट से नॉर्थ गया 3 किलोमीटर, सी पॉइंट मिल गया। आगे देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉकड 12 किलोमीटर्स। भाई ये 10 किलोमीटर है तो वेस्ट 12 मतलब थोड़ा आगे रहेगा। हाँ वो प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं बट अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर आगे गया, इधर कौन मिला उसको डी। क्लियर क्लियर। आगे देन अगेन टर्न्ड साउथ एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई। इधर से साउथ गया 3 किलोमीटर और इधर आ गया ई। अगर आप समझ पा रहे हो ये सेम लाइन पे है, दिखता है क्या, क्यों 3 ऊपर गया 3 नीचे आया। बहुत बढ़िया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट। ये ई उसका फाइनल पॉइंट है, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहने का और इधर देखने का, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा भाई, सर वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। क्या आपको भी वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है? एवरीवन गेटिंग वेस्ट? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो एवरीवन इज गेटिंग वेस्ट राइट। तो ये क्लियर है, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में बोला ना, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट पे खड़े रहने का और उधर से फाइनल पॉइंट पे देखने का, किधर को दिख रहा, तो वेस्ट को दिख रहा भाई। इधर तक क्लियर सब लोग आ रहा है क्या, बता दो भाई। क्लियर क्लियर, सी सी। चल नेक्स्ट आगे जाते हैं, थोड़ा फास्ट अभी। चल भाई बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। तो उनको स्कूल जाना है, ठीक बा। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। तो चालू करें, घर से चालू किया, नॉर्थ गई प्रेरणा, तो पहले गई नॉर्थ। कितना डिस्टेंस कुछ बोला नहीं है भाई, तो मैंने अप्रोक्सीमेट बताया। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट। तो लेफ्ट राइट अब चल रही है, डिस्टेंस नहीं बोला है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे बेटा, हर एक डिस्टेंस सेम ही ले लो अगर कुछ बोला नहीं तो नॉर्थ गई कुछ, तो फिर उधर से गई लेफ्ट, लेफ्ट मारी, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ये और ये डिस्टेंस सेम बनाया। क्लियर है, फिर से पढ़ते। नॉर्थ गई एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो नॉर्थ गई फिर लेफ्ट मुड़ी। आगे एंड देन टर्न्स राइट, तो अब अगर वो वेस्ट साइड जा रही है, राइट मतलब नॉर्थ को जाएगी, फिर अप्रोक्सीमेट सेम डिस्टेंस बताता मैं। फिर क्या हुआ, एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, तो ये होने के बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ी। तो नॉर्थ से लेफ्ट मतलब इधर को, मोटा मोटा सब सेम डिस्टेंस है, और इधर आके वो किधर पहुंच गई, स्कूल। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। तो उनको बोला भाई अपन घर पे खड़े हो जाते, इधर से देखते स्कूल कौन से डायरेक्शन में है। भाई ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट। समझा आपको, परफेक्ट है एकदम, एकदम धीरे धीरे किए अपन। परफेक्ट है क्या, सब लोग को समझ रहा है क्या, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर है, एकदम मस्त रिवाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चले अपन आगे इसी तरीके से, बढ़िया। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स गो अहेड। बढ़िया, चल नेक्स्ट। चलिए भाई अगेन, ओके यार परफेक्ट। चल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दे, थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप यू अंडरस्टैंड। राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 meters away towards southeast. Okay Priyanka, let's do that later. Raju is Ramu's neighbor and he stays 100 meters away towards southeast. तो बोला क्या, एक है रामू, एक है रामू, उसका नेबर कौन है, राजू। तो क्या बोला, राजू जो है वो रामू का नेबर है, और राजू जो है ना वो ही 100 मीटर अवे रहता है साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट किधर आएगा, ये साउथ ये ईस्ट, तो इधर आएगा। तो रामू से साउथ ईस्ट 100 मीटर्स पे कौन रहता है, इधर राजू। कोई दिक्कत है क्या भाई, इधर कौन रहता, राजू 100 मीटर्स पे। आगे वेनु इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स टुवर्ड साउथ वेस्ट। तो अब एक और चीज क्या आ गई, जो वेनु है, वेनु वो राजू का नेबर है, और राजू से वो 100 मीटर दूर है किधर, साउथ वेस्ट की ओर। तो साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होता, तो राजू से 100 मीटर पे कौन है, वेनु। इज दिस क्लियर, ये पढ़ते आ रहा, वेनु जो है वो राजू का नेबर है, और वेनु जो है वो 100 मीटर अवे है साउथ वेस्ट में। परफेक्ट सर, बढ़िया। आगे खदेर इज वेनुज नेबर, तो अब वेनु का नेबर खदेर है, एंड ही स्टेज 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन हुआ, तो इधर से 100 मीटर पे खदेर है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इधर से 100 मीटर पे
एक मिनट, ये डिस्टेंस एकदम सेम ही रखना इससे, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। तो 100 मीटर पे इधर कौन आ गया, खदेर आ गया, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है आपको? ये वाला डिस्टेंस एकदम सेम रखना। चल आगे। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खदेर्स होम इन रिलेशन टू रामू? तो रामू के रिस्पेक्ट में बोला, तो भाई रामू पे अपन खड़े हो गए, रामू के लोकेशन पे, और खदेर के पास देखा तो ये साइड दिख रहा। ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? सर ये डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। इज दिस सुपर क्लियर? ये वाले भी क्वेश्चंस आते हैं यार, इधर से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा सब मिक्स करके, जैसा ये वाला वैरायटी है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ऑल्दो इजी, बट या हेड स्टार्ट के लिए सही है ये। चले आगे, बढ़िया, डन डन डन। सो दिस वाज एक्चुअली 48 क्वेश्चन फ्रॉम आवर मॉड्यूल। अगर आप देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल का, ये 48 क्वेश्चन है जो अपन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चल बेटा बोर्ड पे। लक्ष्मण वेंट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। ओके, तो किधर से तो चालू किया, ए बोला मैंने, 15 किलोमीटर नॉर्थ गए, बहुत बढ़िया। चल चल बेटा बोर्ड पे ध्यान दे। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। तो इधर से वेस्ट गए, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा छोटा डिस्टेंस बता देते, और कवर किया कितना, 10। आगे, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। तो इधर से साउथ गए 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन में, ईस्ट ही कवर्ड 10। तो आया 10 वेस्ट, गया ईस्ट 10। तो ये इधर एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आ जाएगा, यही लाइन पे आ जाएगा। ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? अबे क्या पूछ रहा, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये? ए भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना क्या डिफिकल्ट है? ही इज गोइंग इन दिस मीन्स ईस्ट डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगेन इजी, बट ऑब्वियसली एक बोर्ड क्वेश्चन, सॉरी फाउंडेशन के एग्जाम का क्वेश्चन था मई 2018, तो ले लिया वो अपन ने। बट आई गेस दिस इज इजी। और अच्छा क्वेश्चन था यार, बेसिक एकदम, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, इजी है ये भी। ईस्ट 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 ईस्ट, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। चल बेटा बोर्ड पे ध्यान दे। चलिए एवरीवन ऑन द स्क्रीन प्लीज, चल बोर्ड पे। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, मिस्टर एन वॉक्स 19 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 19 किलोमीटर नॉर्थ गया मिस्टर एन, तो समझ इधर से चालू किया ये से, 19 किलोमीटर नॉर्थ गया। फ्रॉम देयर मिस्टर एन, और शी क्यों बोला है, तो मिस एन कर देते हैं इसको, ठीक है। मिसेज एन वॉक्स 19 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर शी वॉक्स 16 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो अब नॉर्थ गए 19, फिर साउथ आए 16, तो ऐसा बोल दूं ये पॉइंट से 16 साउथ है। तो अगर आप समझ पा रहे हो, बोर्ड पे ध्यान दे, ये टोटल 19, ये वाला 16, तो 19 में से 16 गया, तो ये वाला बैलेंस कितना रहेगा सर, ये 3 रहेगा, याद रखना। आगे, देन शी वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो इधर से ईस्ट गई 4 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी विद रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर अपन खड़े रहते हैं, ये कौन से डायरेक्शन में है? डायरेक्शन पहचानने आ रहा क्या सबको? नॉर्थ ईस्ट। बट डिस्टेंस मांगा है, अब ध्यान देना सर, ये डिस्टेंस हुआ 3, क्यों? टोटल 19, उसमें से 16 गया, तो 3 अपन ने बात करी। अब ये ट्रायंगल साइड में देख, 3 है 4 है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये डिस्टेंस 5 है, दिखता है क्या? कौन सा? इधर से लेके इधर तक वाला डिस्टेंस 5 है। तो अपन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने पूछा वो कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, और कितना, 5 किलोमीटर, डी ऑप्शन भाई। सो 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया अपन ने। एक दो और क्वेश्चन करेंगे पाइथागोरस पे, आप खुद से क्रैक करिए, ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। डी 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 गेटिंग एवरीवन, परफेक्ट। चले आगे, एक और क्वेश्चन आप क्रैक करेंगे, देता हूं मैं, बोर्ड पे ध्यान देना। देख दिसंबर 23 का क्वेश्चन, आई गेस ये भी पाइथागोरस पे ही रखा रहेगा मैंने, देख चेक कर दो, क्रैक कर खुद से। चल आपको जम रहा है आप खुद से उड़ाओ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कमल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ। सिमिलर टाइप का एकदम, एक जगह से चालू किया 10 किलोमीटर गया ऊपर,
फिर उधर से आया 6 किलोमीटर साउथ। तो मेरे को बता दे ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर, सॉरी 4। आगे, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इधर से ईस्ट गया 3। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम डिट्टो क्वेश्चन। सर फिर क्यों लिया, बताने के लिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, रिपीट पे आ रहे हैं। फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो गया, आंसर भी एकदम सेम है भाई, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। कोइंसिडेंस है कि एकदम सेम, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जनवरी 21 का था, ये वाला जो क्वेश्चन किया दिसंबर 23 का था। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बढ़िया, तो सी आया, परफेक्ट एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत, चल रहा है बढ़िया से, चले आगे, लेट्स क्रैक। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। चल बेटा बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, ना साथ में करते हैं। चल, अ पर्सन, ये दिसंबर 21 का क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो भाई पर्सन ने इधर से चालू किया, समझ ए, इधर से गया 1 किलोमीटर वेस्ट, तो 1 किलोमीटर गया वेस्ट। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ओके, इधर से साउथ गया 5 किलोमीटर, इतना क्लियर। अगेन ही टर्न्स टू वेस्ट, तो वेस्ट गया एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ये थोड़ा छोटा बता दूं क्या, 1 किलोमीटर वाला, ये 1 किलोमीटर। अब वो क्या किया, वेस्ट गया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा बताया, सब लोग को समझा ना। हाँ, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब ये 5 है, 9 मतलब अच्छा बड़ा हो जाएगा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली ये 9 हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, फाइनल पॉइंट ये है उसका, वो बोल रहा है ये दूरी कितनी है। फिर से देख, ये पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। ये डिस्टेंस कितना मेरे को बता। सर ये 1, ये 2, तो ये टोटल कितना हो गया 3। तो मैं ऐसा बोल सकता, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज टोटल 3। ये डिस्टेंस कितना भाई, बोर्ड पे ध्यान दे, ये पूरा 9 है, ये 5 है, तो 9 में से 5 गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4 है भाई। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कितना 4। अब दिख रहा है तेरे को, मैं चाहिए तो कलर चेंज करता, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, तो आंसर आया 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो भाई ये था पाइथागोरस पे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा था। आप लोग ने क्रैक किया है नो, बट स्टिल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है पब्लिक। सो गुड क्वेश्चन, यू आर एबल टू क्रैक इट। सही है, बीइंग सी परफेक्ट यार। चले आगे, अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 21। नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करते। सही है कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। ये कौन सा है भाई, ये एंगल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना एवरीवन। माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भाई माधुरी ने ए पॉइंट से चालू किया, समझ, 75 मीटर्स नॉर्थ गई। फिर क्या हुआ, शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 25 मीटर्स। नॉर्थ जा रही है, लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स वेस्ट जाएगी, वेस्ट गई कितना 25 मीटर। आगे टर्न लेफ्ट अगेन, अगर वेस्ट जा रही है, लेफ्ट मतलब टूवर्ड साउथ जाएगी, बहुत बढ़िया। एंड कितना गई, वॉक 80 मीटर्स, तो 75 से ज्यादा गई वो साउथ में, तो इतना हो गया 80 मीटर। बढ़िया। अब ध्यान देना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। लेट मी एक्सप्लेन, आपको आता है तो बढ़िया। फाइनली शी टर्न राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देख अब कहानी समझ, क्या हो रहा है, वो जा रही है साउथ, राइट मतलब किधर आएगा, ये राइट बाजू है, समझता है क्या। इफ यू गो साउथ, साउथ अगर आप जा रहे हैं, राइट ये साइड आएगा और ये लेफ्ट होता है। सब लोग को कंफर्म है क्या, ये इतना क्लियर है। अब वो क्या बोली, देखो ये उनका पाथ ऑफ एक्शन है, इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज हर लाइन ऑफ एक्शन, ये सेम डायरेक्शन, ऐसा सीधा सीधा था, तो साउथ जा रही थी, उधर से मारा राइट, लेकिन कितना राइट मारा 45 डिग्री। तो तूने क्या बोला, जाना उनको ये डायरेक्शन में है, बट उधर से उनने मारा 45 डिग्री राइट, तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में राइट ये साइड है और 45 डिग्री का एंगल। तो क्या बोला, ध्यान से समझ, इधर से 45 डिग्री वो राइट गई, तो किधर जाएगी,
इधर से वो ये डायरेक्शन में जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो अभी क्या हुआ था, फाइनली शी वॉज एक्चुअली ट्रेवलिंग टू साउथ डायरेक्शन। फ्रॉम दिस साउथ डायरेक्शन विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हर, शी नाउ मूव्ड राइट 45 डिग्री। तो अगर वो ये डायरेक्शन जा रही है, ये डायरेक्शन जा रही है, इधर से राइट माने ये साइड, और कितना गई बेटा वो 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट लिया, तो ये आया डायरेक्शन। अब ये फाइनल डायरेक्शन हुआ। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग फाइनली, कौन से डायरेक्शन में जा रही वो, साउथ वेस्ट। क्या ये आपको सब लोग को क्लियर है? राइट 45 डिग्री सबको जम रहा क्या? राइट 45 डिग्री। सो उनका जो पाथ ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ मूवमेंट है, उधर से राइट 45 डिग्री ऐसे। दिस अ गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अच्छे बार रिपीट हुआ एग्जाम में, जितना मेरे को याद है मॉक टेस्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। जून 2019 का क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन। क्लियर? एक बार रिपीट करते, कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा क्या बोला था, इधर तक तो सबको क्लियर है कि 80 मीटर आ गई। इसके बाद क्या हुआ, वो राइट मुड़ी 45 डिग्री पे, तो वो जा रही थी ये नीचे वाले डायरेक्शन में। इतना कुछ दिक्कत है क्या इधर तक? नहीं ना, ये बताया ना मैंने, 80 डिग्री नीचे जा रही थी साउथ में। अब इधर से उसको राइट जाना है। देख बेटा, अगर आप साउथ जा रहे हैं, राइट मतलब ये डायरेक्शन होगा, अरे हाँ या नहीं? तो अगर वो साउथ जा रही है, राइट मतलब ये डायरेक्शन में होगा। बट साउथ में कितना गई वो, 45 डिग्री। तो ये लाइन से राइट में 45 डिग्री मतलब ये, तो वो ये डायरेक्शन में गई ऐसा। क्लियर? इधर से 45 डिग्री मुड़ गई ऐसा, तो ये आ गया साउथ वेस्ट। परफेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते आगे, बढ़िया सा, ध्यान देना प्लीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार। एनीवेज, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, अपन एक दो तरीके से कर लेंगे। पहले पूरा एंगल खेलते, फिर एक प्लस माइनस वाला भी खेल लेंगे, जैसे भी आपको सही लगे। परफेक्ट यार। क्या बोला, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। तो मैं ना एक ग्रिड, एक लाइन बता देता हूं ऐसा, ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ध्यान देना, he turns 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। देख ध्यान दे, अगर वो वेस्ट फेस कर रहा है, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन होता है। पहले अपन प्रॉपर एंगल खेलते। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सब लोग को समझता। तो वो अभी 45 डिग्री होने के बाद ये डायरेक्शन में आया है, ये डायरेक्शन में आया है। अब क्या हुआ, इधर से वो 180 डिग्री गया फिर से क्लॉकवाइज, वो 180 डिग्री गया इन द सेम डायरेक्शन। 180 मतलब एग्जैक्ट इधर पीछे आ जाएगा। ये सबको समझा? रिपीट करता, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 मतलब इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आगे, देन 217 एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये क्लॉकवाइज चल रहा था, अब एंटी घूमने लग गया, 270 बोला। 270 मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 180 प्लस 90 मतलब 45 और 45। तो अगर आप समझ पा रहे हो, इधर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हुआ 180 में 45 फिर 45, तो ये डायरेक्शन में फाइनली आ गया वो। ये येलो क्या था, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। बट इसको एक और तरीका है करने के लिए, बोर्ड पे ध्यान देना आप। अपन क्या कर सकते हैं ना, प्लस माइनस दे देंगे। अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले ले समझ, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले ले। देख ध्यान दे, क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल गया, 45 डिग्री गया, 180 डिग्री गया, तो इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 225 डिग्री, मैंने उसको लिया प्लस। फिर एंटी क्लॉकवाइज में वो कितना गया बेटा, 270 डिग्री, मैंने बोला नेगेटिव, तो मैंने इधर कर दिया माइनस 270। इसको कैलसी में ऐड कर, 225 माइनस 270, आंसर क्या आया है, माइनस 45 डिग्री। माइनस क्या बता रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज माइनस बताता है, ये अपन ने एज्यूम किया। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे क्रैक करेंगे, ध्यान देना। मैंने ऐसा रेफरेंस ग्रिड बनाया, वो क्या बोला, जो मैन था वो वेस्ट खड़ा था। अब पूरा गेम किसके ओर है, उसको जाना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बस फिर आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता, तो उसको कितना जाना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बोला इधर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आ गया आंसर क्या, साउथ वेस्ट। क्या ये क्लियर है? सो एनी विच वेज, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। कुछ लोगों को ये ज्यादा सॉर्टेड लगता, कुछ लोगों को ये ज्यादा सॉर्टेड लगता, जो आपको जम रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं।
सेकंड वाला मेथड तो एकदम सॉर्टेड है, बट डिपेंड्स यार, ध्यान रखना है जो भी क्लॉकवाइज वाले एंगल से उन सबको ऐड करो, जो भी एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल है सबको ऐड करो, फाइनल जो आ रहा है ना उसमें क्लॉकवाइज को प्लस दे दो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस दे दो। आप उल्टा करते हो, कल कर सकते हो, क्लॉकवाइज को माइनस दे दो, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस दे दो, क्या फर्क पड़ता है, बट जो आंसर आएगा वो सही से लेना। बढ़िया पब्लिक, सबको जम रहा है। तो ये अपन ने एंगल वाला और क्वेश्चन किया था, आई होप दिस इज क्लियर। एक दो और एंगल वाले क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, ये जैन 21 का था भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, चल बढ़िया। तो 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगेन नाउ वी आर डूइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2021, क्लॉक वाले क्वेश्चन। देखो आप इसको आपके तरीके से क्रैक करो, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना प्लीज, आपको समझेगा, ध्यान देना। The hour hand of a clock is in the west direction when time is 3 o'clock. What is the direction of minute hands when time is 6:45? तो अब देख मैं इसको कैसे क्रैक करता ना बेटा, ध्यान से समझ। मैंने बोला मैंने एक घड़ी बनाई और एक और घड़ी बनाई, क्योंकि दो टाइमिंग की बात हो रही है। उसने बोला पहले 3 बजी है, ध्यान से समझना। जब 3 बजी है तो आर हैंड छोटा होगा एक्चुअली ईस्ट में, और मिनट हैंड होगा बड़ा वाला नॉर्थ में, इतना क्लियर। नेक्स्ट टाइमिंग उसने क्या दिया है, 6:45, ध्यान देना। 6:45 मतलब 6 से थोड़ा आगे बताया मैंने। तो अपन ने क्या बोला, 6:45 पे आर हैंड होगा टूवर्ड्स एक्चुअली साउथ और मिनट हैंड होगा टूवर्ड्स वेस्ट। ये हुए दोनों एक्चुअल वाले टाइमिंग्स के हिसाब से पोजीशन। ध्यान दे, अब मैं इसको कैसे क्रैक करता, मैं ईस्ट वेस्ट को घुमाता नहीं, मैं आर एंड मिनट हैंड को घुमाता हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला, जब 3 बजी है ना, 3 बजी है तो जो तेरा आर हैंड है ना वो वेस्ट बता रहा है। मैं बोला अबे मेरा आर हैंड तो ईस्ट बता रहा है, बट तू बोल रहा है वेस्ट, मतलब हुआ क्या उसके हिसाब से, ईस्ट के जगह वेस्ट कब बताएगा वो, जब वो क्लॉकवाइज घूम गया होगा 180 डिग्री। या तू सादे भाषा में क्या बोल सकता है, पूरा जो आर एंड अपना इधर था उसको उल्टा कर दो पूरा। आप समझे क्या किया, एक्चुअली तो मेरे हिसाब से वो ईस्ट था, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहा है वेस्ट, तो वेस्ट मतलब क्या, वो पूरा ऐसा 180 डिग्री घूम गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन टाइम इज 6:45। तो 6:45 पे मिनट हैंड इधर है, लेकिन ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो इसको भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैंने बोला ए तू पूरा उल्टा हो जा, या तो वैसे ही कर ले 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब समझता ना ये डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री मतलब किधर आ जाएगा, वो एग्जैक्ट राइट में आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो। तो ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ईस्ट। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना, मेरा मेथड समझा क्या, मेरे को चैट बॉक्स में ऐसा बताओ समझा, बस SAMJH ऐसा लिख दो, क्या आपको मेरा मेथड समझा, मेरे को एक बार बताओ प्लीज, फटाफट फटाफट फटाफट, मेरा मेथड समझा क्या भाई, बताओ बताओ बताओ। यस नो मत लिखना, समझा या नहीं समझा ऐसा बताओ। समझा, परफेक्ट। कभी कभी क्या करते हैं ना, एक दूसरा तरीका शायद आप ये फॉलो करते रहेंगे, आप डायरेक्शंस चेंज कर देते हो, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बदले उसने बोला आर का एंड वेस्ट में, तो आप शायद ऐसा करते रहेंगे, इधर वेस्ट बताते रहेंगे। बट मेरे को वो थोड़ा, मेरे को ये ज्यादा सॉर्टेड लगता कि मेरा देख रहे, ध्यान दे, एक बार रिपीट करता। 3 बजी थी, मेरा आर एंड एक्चुअली ईस्ट बता रहा है, घड़ी तो ऐसी बताएगी ना 3 बजे, लेकिन क्वेश्चन ने बोला अबे जो आर वाला हैंड है वो वेस्ट बता रहा है, तो मैंने बोला मेरा तो ईस्ट बता रहा, अच्छा तू वेस्ट बोल रहा है, तो वेस्ट मतलब तूने क्या किया, उसको पूरा उल्टा कर दिया, या तो एंगल के भाषा में पूरा 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया। तो अगर 6:45 बजी है तो मिनट हैंड अपना होगा एक्चुअली वेस्ट, बट उसने घुमाया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने बोला घूम जा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो तू किधर दिखाएगा, तू बताएगा ईस्ट। पक्का गुड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन दो, आप क्रैक करके देंगे ये घड़ी वाला क्वेश्चन। हाँ चल नेक्स्ट, तो ये अपना दिसंबर 21 का था, अपन ने 13 क्वेश्चंस कवर किए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोर्ड पे, ध्यान दे, कौन सा था वो, दिसंबर 21। देख एक साल बाद बराबर एक और क्वेश्चन आया घड़ी पे, दिसंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। क्या बोल रहा है, इट इज 3 o'clock इन वॉच, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट देन आर हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स डैश। तो इधर एक ही घड़ी बनाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम की बात की है, मेरे को आपसे आंसर चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा।
चलिए, गिविंग यू 2 minutes टू क्रैक इट. चल बेटा फटाफट, आ रहा है आंसर. बहुत बढ़िया, चेक करते. आई डोंट रिमेंबर द आंसर. लेट्स चेक. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम December 2022 का पेपर यार. चल थोड़ा फास्ट यार. ओके. साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इतने वैरायटी के आंसर नहीं चलेंगे. नॉर्थ वेस्ट, भाई सब वैरायटी दे रहे. इतनी वैरायटी नहीं चाहिए भाई आंसर में. चलिए कोई टेंशन नहीं, मैं करता हूं. बोर्ड पे ध्यान देना. एवरीवन ऑन बोर्ड प्लीज. क्वेश्चन ने बोला जब 3 बजी है ना, तो जो मिनट का काटा है ना, वो बता रहा है नॉर्थ ईस्ट. मेरा वाला तो नॉर्थ बता रहा है, बट उसने बोला नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट किधर को आता है बाबा? नॉर्थ ईस्ट इधर को आता ना भाई. तो उसके हिसाब से जो मिनट हैंड है वो ये डायरेक्शन में है. तो हुआ क्या होगा, जो एक्चुअल वाला मैंने बनाया वो नॉर्थ ईस्ट कैसे बन गया सर? वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है. तो मैंने बोला तू गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज. अब उसने बोला अगर ऐसा हुआ तो आर हैंड क्या बता रहा है? तो मैंने बोला ओ मिनट हैंड, तू अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो आर हैंड तेरे को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा. वो बोला ओके. तो इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये आर हैंड इधर को आएगा. तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है भाई? ये वाला कौन सा डायरेक्शन है भाई? ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट. सॉर्टेड. क्या सब लोग को ये मिनट वॉल क्या बोलते हैं, वॉल क्लॉक या वॉच वाला क्वेश्चन एकदम अब क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये. तो सब थोड़ी थोड़ी अलग अलग डिफरेंट वैरायटी कवर हो रही है और कुछ नहीं. बाकी आप लोग तो प्रो हो मेरे से, मेरे को पता है, बट स्टिल बढ़िया. चले आगे नेक्स्ट. चल अब आ गए आई गेस शैडो वाले क्वेश्चंस आए अब. चल ध्यान से. बहुत अच्छी वैरायटी ली है शैडो में भी मैंने, ध्यान देना. वन इवनिंग एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हुआ ना भाई. ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज ऐसा सेम. चल. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन. इवनिंग में अगर आप सन के ओर जाएंगे तो इवनिंग में सन किधर होता है सर? इवनिंग में सन होता है वेस्ट में. समझ रहे क्या? तो ये ऐसा सनराइज बहुत छोटा बताया क्योंकि वो सेट होने आया है. सन सेट होने आया. क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हैं सन वेस्ट में है. सन वेस्ट में है. तो क्या हुआ, राजा वॉक्स टूवर्ड्स द सन, मतलब राजा ने इधर से समझ चालू किया, वो वेस्ट गया. इतना समझा. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, डिस्टेंस नहीं पता है, ही टर्न्ड टू हिज राइट. अगर कोई बंदा वेस्ट जा रहा है, राइट मतलब नॉर्थ की ओर जाएगा. एंड अगेन टू हिज राइट, नॉर्थ जा रहा है फिर राइट गया, मतलब फिर राइट की ओर गया. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न राइट, फिर राइट मुड़ा. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ये कौन से डायरेक्शन में है भाई? साउथ. क्लियर? क्या बोला उसने? वो गया सन के करीब, सन की ओर इवनिंग में, मतलब वेस्ट गया. उधर से राइट नॉर्थ, उधर से राइट ईस्ट, उधर से राइट मतलब साउथ. इजी क्वेश्चन, बट इट इज बेस्ड ऑन लाइक सन का पार्ट एक्चुअली. सन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो सन बेस्ड होते हैं या शैडो बेस्ड होते हैं वैसे वाले. इजी है ये भी. चले आगे नेक्स्ट. चल भाई बोर्ड पे फिर से ये एग्जाम का क्वेश्चन भाई, एकदम लेटेस्ट वाला. देख ध्यान दे, January 25 का क्वेश्चन है. क्या बोला, क्वेश्चन पढ़. इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग की बात हो रही है, अनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर. मेरे को बताओ, आप इमेजिन करो अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, आपका शैडो आपके सामने कब गिरेगा? जब सन आपके पीछे होगा. पीछे अगर सन है तो शैडो आपका आपके सामने गिरेगा. मतलब क्या बोल रहा है, मॉर्निंग में अनिका, मॉर्निंग में थी अनिका और वो ऐसे चल रही थी कि उसका शैडो उसके सामने गिरे. मतलब सन इधर होगा और अनिका ये डायरेक्शन में जा रही होगी, तभी उसका सन जो शैडो है वो आगे गिरेगा. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अनिका स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट. इफ यू अंडरस्टैंड, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अनिका जी जो है वो सुबह वेस्ट की ओर जाने लगी क्योंकि इधर सन था उनके पीछे. चल आगे. शी वॉक 2 किलोमीटर. ओके, वो 2 किलोमीटर गई वेस्ट. देन टर्न लेफ्ट. अगर वो वेस्ट जा रही है, वेस्ट से लेफ्ट मतलब किधर को जाएगी? साउथ. फिर 2 किलोमीटर चली. इतना क्लियर? अगेन शी टर्न लेफ्ट. अगर साउथ जा रही है, लेफ्ट मतलब किधर को जाएगी? टूवर्ड्स ईस्ट. 2 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? शी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन. क्लियर है क्या एवरीवन?
तो ये इंपॉर्टेंट था, इधर इंपॉर्टेंट क्या था, स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर, अपना परछाई अपने सामने कब गिरेगा, जब जो सन है वो अपने पीछे साइड है। थैंक यू एरन। परफेक्ट है क्या, बढ़िया है क्या पब्लिक? चले क्या आगे? चलिए सम मोर क्वेश्चंस ऑन सन। सन चल बोर्ड पे ध्यान दे। इफ शाम, भाई जून 24 का क्वेश्चन और थोड़ा बहुत मॉड्यूल में भी था ऐसे। इफ शाम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉवर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? तो दो चीजें हैं, एक टॉवर है, एक रेलवे स्टेशन है और बीच में शाम का घर है। तो मैंने बोला शाम इधर है। शाम ने पहली चीज क्या देखी, राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर। तो अगर राइजिंग सन टॉवर के पीछे है, राइजिंग सन मतलब सन इधर ईस्ट में है, राइजिंग वाला, ये सन उसको किधर दिख रहा है, टॉवर के पीछे, तो टॉवर इधर किधर तो होगा, ये टॉवर होगा, टॉवर टॉवर टॉवर, क्योंकि टॉवर के पीछे उसको सन दिख रहा राइजिंग वाला। आगे, एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो सेटिंग वाला सन इधर किधर होगा, तो रेलवे स्टेशन इधर किधर तो है, इफ यू अंडरस्टैंड, ये है रेलवे स्टेशन। ओके क्या बोला क्वेश्चन ने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉवर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए, क्या बोला भाई, टॉवर तू कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? टॉवर कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है भाई। क्या सबको ये टॉवर वाला क्वेश्चन क्लियर है? बढ़िया है एकदम। 3-4 मोर क्वेश्चंस टू गो, इजी, सुपर इजी, परफेक्ट। तो अपने डायरेक्शन वाले शैडो बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, और आएंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, ध्यान दे। सब लोग का हो गया ना? अब एक दो थोड़े यूनिक भी है शायद, आई गेस। चलिए, जुलाई 21 का क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोर्ड पे ध्यान दे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ओके सनराइज की बात हो रही है, विक्रम एंड शैलेश वेर स्टैंडिंग ऑन अ लॉन फेसिंग, सॉरी विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। तो सनराइज की बात हो रही है, तो सनराइज हुआ है, मतलब ईस्ट में है सन अभी। बोल क्या रहा है, विक्रम और शैलेश एक दूसरे के साथ लॉन में खड़े थे, बट दोनों अपनी बैक एक दूसरे को फेस करके खड़े थे। आगे क्या बोला, विक्रम्स शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर इमेजिन कर, अगर तेरा शैडो, इमेजिन कर तेरे लेफ्ट साइड में गिर रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो आपका शैडो आपके लेफ्ट में गिर रहा है, ये कब होगा, जब सन आपके राइट में होगा। आप समझ रहे हो, अगर सन राइट में है तभी तो आपकी परछाई आपके लेफ्ट में होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो विक्रम है उसका राइट हैंड सन के पास है, तभी उसका सन इधर आ रहा है, ऐसा सन सन रेज आ रहा है और शैडो ऐसा लेफ्ट हैंड पे गिर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये विक्रम है तो इधर उसका राइट हैंड साइड है, डायग्राम इतना लोड मत लेना, और ये उसका लेफ्ट हैंड है। अरे हाँ या नहीं, अगर ये कहानी सही है, राइट इधर लेफ्ट इधर, मतलब उसका चेहरा किधर है, इधर चेहरा है और ये उसके बाल है, ऐसा बोल दूं? अरे आप समझे कि नहीं, तो उसका फेस ये साइड है भाई। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, विक्रम इज फेसिंग नॉर्थ। पक्का है क्या? क्वेश्चन ने बोला विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग, शैलेश और विक्रम एक दूसरे के बैक को फेस कर रहे थे, तो मैं बोल सकता हूं शैलेश इधर है, ये शैलेश के बाल है ऐसे, शैलेश का फेस इधर है, तो शैलेश कौन से डायरेक्शन में देख रहा है भाई, साउथ। इज दिस सुपर क्लियर? अ वेरी गुड क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन ने बोला था सुबह के समय, सनराइज के समय, जो विक्रम है उसकी परछाई उसके लेफ्ट में पड़ रही थी। लेफ्ट में कब पड़ेगी भाई, जब सन राइट में है, तो मैंने बोला सन इधर है, तभी तो विक्रम की परछाई लेफ्ट में पड़ रही है। तो विक्रम का राइट हैंड टुवर्ड्स सन है, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स ऑपोजिट मतलब वेस्ट में है, राइट हैंड ईस्ट में, लेफ्ट हैंड वेस्ट में, तो वो फेस इधर करेगा। और इसके ऑपोजिट में एग्जैक्टली अपना कौन है, शैलेश, तो ये अपना शैलेश है, ये अपना विक्रम है। तो शैलेश कौन से डायरेक्शन में फेस किया, साउथ। गुड क्वेश्चन एवरीवन, इजी इजी सॉर्टेड। जुलाई 21 का क्वेश्चन, साउथ आंसर। बढ़िया है क्या, चले क्या आगे एवरीवन? चल नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बेटा और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, डोंट वरी। चलिए बोर्ड पे। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन ने बोला नहीं कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर। देयर आफ्टर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर एंड एट लास्ट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तो बोल ही नहीं रहा है भाई स्टार्ट किधर से किया। तो अपन क्या बोले, ठीक है आगे देखते हैं। नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट डायरेक्शन ही डिड स्टार्ट इनिशियली। क्वेश्चन ने क्या बोला, जब वो फाइनली जिधर भी पहुंचा, किधर से तो चालू किया, घूम घुमा के एक जगह पर पहुंचा, और उस जगह पर पहुंचा जब उसका शैडो उसके सामने है। मेरे को बता मॉर्निंग में शैडो तेरे सामने कब आएगा, आज अनिका का क्वेश्चन किया था ना, तो कब आएगा अपना शैडो अपने सामने, जब सन अपने पीछे है। मॉर्निंग में सन अपने पीछे है मतलब सन है ईस्ट में, अपन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब क्या बोला, फाइनली ये जो लड़का है ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। इमेजिन कर रहा है अगर तू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सन तेरे पीछे है, पीछे से परछाई तेरे सामने आई, तो अपन को ऐसा अब डायरेक्शन स्टार्ट करना है ताकि घूम घुमा के फाइनली मैं जाऊं वेस्ट में। तो अब मेरे को पता ही नहीं है ये क्वेश्चन, अब अपन ऑप्शन से जाएंगे। मैंने बोला लेट्स अज्यूम बच्चे ने स्टार्ट किया साउथ डायरेक्शन से, पूरा क्वेश्चन अब क्रैक करते। नहीं हुआ तो BCD चेक करेंगे एकदम फास्ट। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर। तो मैंने बोला लेट्स अज्यूम ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो साउथ गया 5 किलोमीटर। ओके भाई साउथ गया 5 किलोमीटर, इतना क्लियर। आगे देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, साउथ से लेफ्ट माने किधर, ईस्ट की ओर, 5 किलोमीटर गया। देयर आफ्टर ही टर्न्स, ये इधर तक आ गया, मैं इधर पढ़ रहा। देयर आफ्टर ही अगेन टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ईस्ट से लेफ्ट माने नॉर्थ की ओर, ईस्ट से लेफ्ट माने नॉर्थ की ओर। एंड एट लास्ट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नॉर्थ से राइट माने क्या भाई, नॉर्थ आ गया था, इधर से राइट माने ईस्ट साइड। क्या अगर वो ईस्ट साइड जा रहा है तो क्या उसकी परछाई उसके सामने आएगी, नहीं भाई। अगर आप इमेजिन करो ना आप सन के पास जा रहे हो, आपकी परछाई आपके पीछे आएगी, तो ये रॉन्ग हो गया। और अपन ने पहले फिगर आउट किया फाइनल डायरेक्शन शुड बी वेस्ट, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी ऑप्शन के पास चल, आप काइंड ऑफ फिगर आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट उल्टा हो गया मतलब वेस्ट आंसर बी है, बट फुल प्रूफ के लिए एक बार कर लेते हैं। वन मॉर्निंग द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर। लेट्स अज्यूम नॉर्थ जा रहा, नॉर्थ गया 5 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न मतलब वेस्ट गया 5 किलोमीटर, वॉक्स 5 किलोमीटर एंड देयर आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट, तो इधर से लेफ्ट मतलब गया साउथ एंड एट लास्ट ही टेक्स अ राइट टर्न, साउथ से राइट माने जाएगा वेस्ट। नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम, यस सर वो वेस्ट जा रहा है तो शैडो पक्का उसके सामने आएगा। ये अब तुक्का लग गया सही, बढ़िया क्वेश्चन। तो कभी कभी स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया है तो अपन कैसे क्रैक किए, अज्यूम करके क्रैक किए, सॉर्टेड है। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। एवरीवन गेटिंग दिस, 1 और 2 मोर क्वेश्चंस आई गेस 5-7 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। सब लोग ये क्या साथ में, बढ़िया। लेट्स अटैक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़िया आगे, एवरीवन ऑन स्क्रीन, एवरीवन ऑन स्क्रीन। चल क्या बोल रहा है, May 2018 का क्वेश्चन। आई स्टैंड, मतलब मेरी बात कर रहा हूं समझो, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेज टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन माई बैक विल बी। सुपर इजी। क्या बोला, मैं ऐसे खड़ा हूं कि मेरा राइट हैंड साउथ में है। अगर राइट हैंड साउथ में है तो मेरा लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली अपोजिट मतलब नॉर्थ में रहेगा। तो मैं ऐसा बोल दूं, मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड साउथ में है तो मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ में रहेगा। अगर राइट में साउथ हैंड है, लेफ्ट में नॉर्थ हैंड है, मतलब मैं किधर को फेस कर रहा, मैं फेस कर रहा हूं ईस्ट में, तो ये मेरा बैक रहेगा। हाँ या नहीं, क्वेश्चन ने क्या मांगा, विच डायरेक्शन विल माय बैक बी, मेरा बैक कौन से डायरेक्शन में है भाई, मेरा बैक वेस्ट डायरेक्शन में है। इजी क्वेश्चन अगेन, तो मेरा बैक वेस्ट डायरेक्शन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। राइट हैंड अगर साउथ में है तो लेफ्ट हैंड मेरा नॉर्थ में रहेगा, इसका मतलब मेरा फेस जो है ईस्ट में रहेगा, तो मेरा बैक गारंटी वेस्ट साइड में रहेगा भाई, पक्का। वी हैव डन 20 क्वेश्चंस, जस्ट वन मोर आई गेस देन वी विल एंड। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज।
चलिए भाई, ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वाले भी एक एग्जाम में आ गया था जून 22 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते, ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। क्या बोला उसने, देन इन दिस केस L%m प्लस n माइनस पी, पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू m। तो पहले ये क्रैक करके निकाले क्या, चल क्या बोला, L%m प्लस n माइनस पी। पहले इसकी बात करते, L%m तो क्या बोला, L इज, तो A और B के जगह L और M इमेजिन करा भाई, L इज टू द ईस्ट ऑफ M, L ईस्ट है M के, तो M के ईस्ट में L है, कोई दिक्कत है क्या, आगे आगे M प्लस N माने M ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ M, N M फॉर मंकी ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ N। तो मैंने क्या बोला, अच्छा M तू नॉर्थ है किसके, N के, तो तू ऊपर है, N नीचे रहेगा। पक्का क्लियर है क्या, फिर से करूं क्या, M प्लस N माने M ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ N, M ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ N। ओके, लास्ट N माइनस P, N ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ P, N ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ P, तो P के वेस्ट में N है। चलिए बढ़िया, P के वेस्ट में N है, क्लियर। क्या मांगा क्वेश्चन ने, P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M, तो तू M पे खड़ा हुआ और तूने P के पास देखा, P तेरे को कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है भाई, P कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है भाई, ये डायरेक्शन हुआ अपना साउथ वेस्ट, ए सॉरी साउथ ईस्ट, क्या कर रहे हैं, क्लियर है क्या पब्लिक। तो ये प्लस माइनस की भी एक वैरायटी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में। इज दिस सुपर क्लियर, परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। सो आई गेस वी आर डन, यस। तो इतने ही क्वेश्चंस की वैरायटी थी इन द सुपर क्विक रिवीजन फ्रॉम डायरेक्शन टेस्ट। एक बार क्विकली चैट बॉक्स में बता देंगे सब वैरायटी क्लियर है, मजा आया कि नहीं। तो एक बार रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा इसमें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मजा आया या नहीं, कैसा सही है कि नहीं। तो सब वैरायटी अपन ने इधर कवर करी है जितनी भी पॉसिबल थी, एंड we have finished around 20-21 questions. That should be decent enough for the revision for now, but obviously the more questions you do the better. तो टास्क सीरीज से भी कर लेना, अब और थोड़ा अच्छा मजा आएगा आपको। चलिए परफेक्ट, तो अभी अपना नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट अपना ट्यूसडे को अपन करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वी विल बी डूइंग द थियोरी एंड सम्स रिलेटेड टू इट। तो आपका पूरा सेंट्रल टेंडेंसी आई विल ट्राई टू कवर इन 1.5 to 2 hours। उस दिन देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अगर पूरा टाइम में नहीं हुआ तो अपन थर्सडे कंटिन्यू करेंगे विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो वो टेंशन मत लेना। बट अपन सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन पूरा ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन में कवर करेंगे स्मूथली, डोंट वरी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द रिकॉर्डेड सेशन। जब ये रिकॉर्डेड आ जाएगा आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, अगर मजा आया तो वो भी बता देना। प्लीज डू लाइक एंड प्लीज स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड। एक और चीज, मैंने मॉक टेस्ट पेपर 1 का भी सोल्यूशन डाला मेरे चैनल पे, आपने देखा क्या? तो यू कैन क्विकली गो थ्रू इट। अगर आप सब सेशन सब चीजें कर रहे हैं तो आपको मजा आएगा यार। परफेक्ट है भाई, थैंक यू कौशल, परफेक्ट यार। तो डू चेक आउट द मॉक टेस्ट पेपर 1 का सोल्यूशन एंड यू कैन गो थ्रू इट, या आप जब टास्क करेंगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनी मोर क्वेरीज you can put the comment in the chat section once the video is out on YouTube. All the best. Thank you so much. Jai Hind. Bye bye. Take care.